नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी ने धान खरीद और डीएपी की कमी को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन, कहां बंद पत्थर खदान से अज्ञात युवक का शव किया गया बरामद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी की मासिक बैठक गन्ना संस्थान परिसर बाराबंकी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में किसानों के हित में कई प्रस्ताव पास कर जिलाधिकारी बाराबंकी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से बाराबंकी में सरकारी क्रय केंद्रों पर हाइब्रिड धान की खरीद सुनिश्चित कराए जाने, जिले के किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध कराने, बाजारों में ब्लैक रेट से खाद बेचने वाले प्राइवेट दुकानदारों पर कार्यवाही किए जाने तथा ग्रामीण स्तर पर निराश्रित गौ वंशजों से छुटकारा दिलाए जाने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराए जाने सहित आदि कई समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी बाराबंकी को ज्ञापन सौंपा। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव गुप्ता जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवनाथ यादव व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैं रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। आज ये जो गन्ना दफ्तर में बैठक की गई है, इसमें कौन से बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या प्रस्ताव पास? प्रस्ताव सर्वप्रथम संगठन के विस्तार, दूसरा वर्तमान समय में जनपद बाराबंकी कुछ हिस्सा बाढ़ प्रभावित हिस्सा है, किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उसमें धान कुछ नम पड़ गया है। और दूसरी जो वर्तमान में तौल केंद्र संचालित हो रहे हैं वो ना के बराबर है, केवल औपचारिकता है। कोई भी तौल केंद्र सक्रिय रूप से आज की डेट में हमारे हैदरगढ़ में नहीं चल रहा है। अगर चल भी रहा है तो चहेते लोग, इक्के दुक्के लोगों के धान खरीदे जा रहे हैं, जबकि सरकार की मंशा है कि लगभग मैक्सिमम तौल इस साल होनी चाहिए। चुनावी वर्ष है, सरकार की मंशा में कोई फर्क नहीं है, पवित्र है, लेकिन जो सिस्टम है वो लचर है, इससे किसान आहत है। जो किसानों का जो हाइब्रिड धान नहीं तोला जा रहा सरकारी केंद्रों पर, इस पर आपकी क्या कार्रवाई आप संगठन द्वारा की जाएगी? संगठन द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने जिलाधिकारी महोदय से गुजारिश करेंगे कि उसका परसेंटेज देख लें, परसेंट कितना पड़ता है। हम ये नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इतना बड़ा लॉस हो जाए, उसको धान हमारे परसेंटेज चेक कर लिया जाए और परसेंटेज चेक करने के बाद। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। शिकारीपारा में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। इस दौरान छठ घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। शिकारीपारा के छठ घाट में पूजा करने वालों की भीड़ उमड़ी। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद घाट पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने छठ व्रतियों से प्रसाद प्राप्त किया। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपारा थाना क्षेत्र अंतर्गत निजोर गांव में बंद पड़े एक पत्थर खदान से शिकारीपारा पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा सूचना पाकर एक अज्ञात युवक का शव बरामद कर अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, परंतु ग्रामीणों ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। शव को देखकर प्रतीत होता है कि उसकी मौत 4-5 दिनों पूर्व हुई होगी। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है एवं पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। झांसी में भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी जयंती समारोह महासमिति एवं क्षत्रिय कलचुड़ी कलवार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में आज श्री राज राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की जयंती पर महासमिति के संयोजक एवं अध्यक्ष अजीत राय के मुख्य संयोजन में एक विशाल भव्य शोभा यात्रा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष टीकमगढ़ सुधा वीरेंद्र राय की मुख्य आतिथ्य में महानगर के विभिन्न मार्गों से निकलते हुए यथास्थान पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के प्रारंभ में गणेश जी, शंकर जी, पार्वती के स्वरूप के साथ घोड़ों पर राजा के स्वरूप में सवार थे। साथ ही समाज के महापुरुष, सुप्रसिद्ध फिल्मी गीतकार, कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्यामलाल आजाद, इंदिवर जी का चित्र एवं भगवान राज राजेश्वर का चित्र के साथ 251 कलश लिए महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर कंचन जायसवाल की अध्यक्षता में बैंड बाजे डीजे पर भजनों की धुन के साथ चल रही थी। साथ ही भगवान सहस्त्रबाहु जी का विमान बग्गी पर सवार होकर चल रहा था।
जहां विभिन्न मार्गों पर सामाजिक बंधुओं एवं व्यवसायियों ने श्री राज राजेश्वर जी का तिलक पूजन किया और इसके पूर्व प्रातः काल भगवान सहस्त्रबाहु को पोशाक अर्पण कर पूजन किया। क्या नाम है आपका, क्या कार्यक्रम आयोजित किया? अजीत राय। आज भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती समारोह महासमिति एवं क्षत्रिय कल्चरी कलवार महासंघ के द्वारा राज राजेश्वर भवन की संगत सिंह बगीचा से सर्वप्रथम हवन पूजन किया गया और सुधा बीरन राय के मुख्य आतिथ्य में शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसे नगर भ्रमण होते ही मंदिर पर समापन हुई। शाम के समय विशाल भंडार का आयोजन किया गया। झांसी से सीनू संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कुशीनगर विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा गुलरिया टोला एक डगा में भजन छपरा में कुछ अनजान व्यक्तियों द्वारा भोले भाले जनता को बेवकूफ बनाकर पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया, जिसमें विभिन्न गांव के लोग उपस्थित रहे। उसी ग्राम सभा निवासी ने खड्डा थाना के एसएसओ हल्का एसआई को अवगत कराया। कुशीनगर से सीनू संवाददाता हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। आज अबोली ब्लॉक अंतर्गत कई गांव में खेतों में जलजमाव के कारण हजारों बीघा धान की फसल नष्ट हो गई, जिसकी शिकायत किसानों ने जिला प्रशासन से की, किंतु कोई कार्यवाही न होने पर किसान सदलूबीर बाजार में धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना पाते ही युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी को मामले से अवगत कराया और किसानों की मांग पूरी करने का आग्रह किया। डीएम सिंह गहरवार ने कहा कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, मैं जनपद प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जो 4-5 दिन से किसान आंदोलन सदलूबीर बाजार में चल रहा है, जहाँ हजारों बीघा धान की खेती जलमग्न हो गया, सड़ गया, जहाँ से किसान बहुत परेशान थे। उनकी समस्या को मैं सुना और कल जा करके उन लोगों को सांत्वना दिया और कल ही डीएम साहिबा को मैं अवगत कराते हुए उनसे आग्रह किया कि इनको मुआवजा दिया जाए और जो पानी लगता है उन खेतों में, उसके लिए बाहर निर्धारित करके बाहर का निर्माण किया जाए, जिससे पानी उन खेतों में न लगे। इसका मैं आग्रह किया, जिस पर टीम गठित करके डीएम महोदया ने मौके पर भेजा और लोगों को सांत्वना दिया कि 10 दिन के अंदर उन लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। मैं इस पर जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके साथ डीएम सिंह गहरवार खड़ा है। धन्यवाद। भदोई से सीनू संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर एरोरा में शुक्रवार से प्रारंभ होने वाले अंतर प्रांतीय बेचूबीर के मेले की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। भक्सा नदी एवं पड़पर नदी जहां श्रद्धालु स्नान कर बेचूबीर बाबा का दर्शन करते हैं, वहां पर भी सुरक्षा एवं प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। 3 दिवसीय बेचूबीर का मेला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पुजारी 10 सिंगार यादव, बरही माता के पुजारी 10 सिंगार यादव। कैसे मेला की उत्पत्ति हुई और क्या हुआ? मेले की उत्पत्ति जो है कि बेचूबीर से संबंधित है। बेचूबीर के बरही माता जी पत्नी है, उनके मृत्यु के बाद इसी जगह जो है कि बरही माता जी समाधि ले ली, सती हो गई। कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अन्य जन प्रदेशों से आते हैं। अंतर प्रांतीय मेला है। लाखों संख्या में भीड़ होती है, तो कैसे आप लोग मैनेज करते होंगे? मैनेज करने वाले जो कि माता बेचूबीर बरही माता जी हैं, हम लोग जो हैं कि उनकी प्रसाद का वितरण करते हैं। मनोकामना के इन्हीं के आशीर्वाद से आशीर्वाद देते रहते हैं और जो है कि उनकी मन्नत पूर्ण करने के लिए हम लोग जो है कि हर स्तर से तत्पर रहते हैं। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर एरोरा मड़ेहान विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ ब्लॉक रामपुर डबई ग्राम में गत दिनों 4 बच्चों की मौत के बाद 11 नवंबर को वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर। उन्होंने बच्चों के परिवार के लोगों को धैर्य देते हुए बताया कि एक अनुमान है कि बच्चों के अंदर न्यूरोसिरोसिस हो सकता है, ताकि एक ही परिवार के लोग में है, अगर कोई और इन्फेक्टेड होता है तो पूरे गांव में हो, ये फैलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ के बच्चों का जांच सोनभद्र के हॉस्पिटल में होगा, जहां सिटी स्कैन मशीन लगी है, क्योंकि जिला अस्पताल में अभी सुविधा की कमी है, जिसके कारण जिला हॉस्पिटल सोनभद्र में होगा।
पत्रकारों से वार्ता में पूछा गया कि यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं रहते, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर एक डॉक्टर की तैनाती है, मगर वो अभी पढ़ने गए हैं, बाहर हैं, इसलिए नहीं आ पाते। और यहाँ पर तैनात फार्मासिस्ट है, वार्ड बॉय हैं, ये लोग बराबर यहाँ पर रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं। देखिए, जो 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है, वो चारों बच्चे एक ही परिवार के और 2 भाइयों के जो आपस में एक साथ रहते हैं और उनका चूल्हा भी एक साथ जलता है। तो ये प्यारेलाल सोनकर हैं, जिनके 2 बेटे हैं, कल्लू मंगरू। इनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से 4 बच्चों की दुखद मौत हो चुकी है। और अभी जो हमने इन लोगों से मिल करके बातचीत किया है, उसमें मुझे जिस तरह के लक्षण बच्चों में आ रहे हैं, उसमें क्या बीमारी हो सकती है इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा है कि हो सकता है कि एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो ये बीमारी की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो बाकी क्योंकि कोई महामारी टाइप का है, कोई इस तरह का रहता, बहुत सारे बच्चों के साथ पकड़ती, एक ही परिवार के लोगों को पकड़ रही है। इसका मतलब है कि ये उसी परिवार से ही संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ये बीमारी है तो इसका कंफर्म होना चाहिए, मतलब जो भी अंदेशा है इस बीमारी का, उसके लिए हम लोग। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में आज ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक सदर रत्नाकर मिश्रा, विधायक मछुआ सुष्मिता मौर्य, विधायक 96 राहुल प्रकाश, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के कर कमलों द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत 29 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल, 6 दिव्यांग जनों को व्हीलचेयर, 1 दिव्यांग जन को कान की मशीन, 7 दिव्यांगजनों को वैसाखी का वितरण किया गया। श्रम विभाग द्वारा संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों को पुत्र एवं पुत्रियों को कुल 200 साइकिल एवं मृत्यु अंत्येष्टि योजना अंतर्गत 9 लोगों को 2,25,000 की धनराशि का स्वीकृति पत्र का वितरण एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल 11 अनुसूचित जाति की महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। समाज कल्याण विभाग और योजनाओं को एक मंच के माध्यम से वितरित की गई है। लगभग 251 लोगों को तीनों विभाग द्वारा, जैसे साइकिल वितरण 200 साइकिल वितरण हो रहे हैं, ट्राईसाइकिल चेयर 31 हो रहे हैं, सिलाई मशीन 11 हो रहे हैं, और मृत अंत्येष्टि योजना जो 9 मृत अंत्येष्टि योजना के बारे में हमको लगता है बहुत कम लोग जानते हैं। जो गरीब मजदूर जो श्रम विभाग में पंजीयन कराते हैं, उनका अगर रजिस्ट्रेशन है, उनका अगर साड़ियों को विवाह में भी, मृत्यु के उपरांत भी, और साइकिल वितरण, कई ऐसी योजनाएं जो श्रम विभाग से सीधे गरीब मजदूर को। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह के निर्देश पर सिलवानी के आदिवासी अंचल जैथारी, कोलवा, फुलमार, प्रतापगढ़, पौड़ी, खमरिया एवं सालाबरू में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के अंतर्गत 114 हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र एवं राशन पर्ची का वितरण किया गया और शासन द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। कार्यक्रम में विधायक के निजी सचिव राजेंद्र पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह रघुवंशी, राजेंद्र रघुवंशी, रामसेवक पटेल, ओम प्रकाश तिवारी, सचेंद्र पटेल व अन्य लोग मौजूद रहे। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।